हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का पार्ट। इसमें पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। बच्चों ठीक है, तो फैक्टराइजेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको कॉलेज तक काम आएंगे, ठीक है, इसलिए अच्छे से देखना और बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पॉलिनोमियल का बच्चों, पॉलिनोमियल चैप्टर का टॉपिक हम पढ़ने वाले बच्चों क्या, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, बाकी के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हो। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है क्या? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बच्चों क्या देखेंगे, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं फैक्टर थ्योरम की, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर थ्योरम की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, तो क्या होता है स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया से सुनना, ईमानदारी से सुनना। ठीक है बच्चों, इफ P of X, if P of X is a polynomial बच्चों, क्या, if P of X is a polynomial of degree n, आप देखते जाओ ध्यान से, डिग्री बच्चों n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। क्यों बच्चों, अगर 0 हो जाएगी तब तो कांस्टेंट हो जाएगी ना, समझ में आई? तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? तो इसलिए डिग्री की वैल्यू n जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी 1 हो या 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है क्या? तब हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की। तो क्या बच्चों लिखे हमने, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर। बच्चों क्या, a इज एनी रियल नंबर। क्लियर है क्या? a इज एनी रियल नंबर, ठीक है, a इज एनी रियल नंबर, देन बच्चों क्या होगा, ध्यान से सुनना। देन पहला कंडीशन क्या बोला जा रहा है, x माइनस ए इज अ फैक्टर बच्चों, इज अ फैक्टर ऑफ, दिख नहीं रहा, ध्यान से देखो, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बच्चों क्या बोले, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। कब होगा बच्चों, इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाए। बच्चों समझ में आई बात? अभी समझाएंगे और अच्छे से। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p x इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 एंड बच्चों दूसरा क्या है, दूसरा यहां कहानी है कि p ऑफ a बच्चों अगर 0 है, क्या है, P ऑफ A 0 है, तो वो कब 0 हो सकता है, इफ x माइनस ए, क्या बच्चों, इफ x माइनस ए, यहां पे ये 0 तभी होगा बच्चों इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। क्लियर है क्या? कहने का मतलब बच्चों क्या है, ध्यान से देखो, x माइनस ए फैक्टर हो किसका, px का। कब होगा बच्चों, जब रिमाइंडर 0 हो जाए। ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं बच्चों, मान लो हमने 15 लिए बच्चों, ठीक है, अब 4 से मैं डिवाइड किया, कितनी बार गया बच्चों, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ज्यादा हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो यहां पे बच्चों बच गया रिमाइंडर 3। अगर आप सोच के देखो, अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता कि नहीं बच्चों? मतलब अगर 15 में से मैं 3 माइनस कर दूं तो आ जाएगा बच्चों 12, और 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों 0। अब हमें पता है अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं बच्चों वो क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से x माइनस ए फैक्टर कब होगा बच्चों पॉलिनोमियल का, जब p ऑफ ए 0 होगा। मतलब अब यहां पे समझो आप, p ऑफ x क्या हो गया, पॉलिनोमियल बच्चों। अब इसको मैंने डिवाइड किया x माइनस ए से,
और कोसेंट आया क्यू ऑफ एक्स और रिमाइंडर आया बच्चों, मान लो चलो पी ऑफ एस आया या आर एक्स लेते हैं बच्चों, ठीक है, आर एक्स ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, आर एक्स ले लेते हैं, क्लियर है क्या, आर एक्स रिमाइंडर है। अब सोच के देखो ये आर एक्स क्या है, रिमाइंडर, अब ये पी ऑफ एक्स कैसे लिखोगे आप ध्यान से देखो, यहां पे देखो 15 को कैसे लिखते हैं आप, 4 इंटू 3 प्लस का 3 बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे कैसे लिखोगे, डिवाइजर x माइनस ए इंटू कोसेंट और प्लस का बच्चों रिमाइंडर होता है, क्लियर है क्या। अब ये वाली वैल्यू अगर 0 हो जाती है बच्चों तो ये फैक्टर हो जाएगा, क्लियर है क्या, ये वाली वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम। ये अगर इसको डिवाइड हो जा कर दे रहा है बच्चों कंप्लीटली तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, बोलो तो रिमाइंडर थ्योरम। समझ में आई क्या, तो ये बहुत आसान है बच्चों, ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आप समझ गए होंगे, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत अच्छा है और बहुत आसान है। जो भी बच्चे पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट नहीं देख पाए हैं वो जाके देख सकते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीजें बताएं उसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला बच्चों अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, ठीक है, तो पहला आता है एग्जामिन करने के लिए। मान लो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन इज बोलता है एग्जामिन वेदर एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ, एग्जामिन whether x plus 2 is a factor of, किसका बच्चों, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ कुछ भी ले लेते हैं, मान लो आपके बुक का एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस 3x² ऐसा दिया हुआ है, x² प्लस 3x² प्लस का 5x प्लस का 6 है बच्चों, एंड दूसरा होता है, इसमें दिया होता है 2x प्लस 4। अब आपको चेक करके बताना है एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड इतना, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करने सोल्यूशन के दौरान, ध्यान से सुनना, अभी बताए थे अगर ये फैक्टर होगा बच्चों, क्या होगा, अगर ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, पहला स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, जिससे भी जो भी पूछा जा रहा है कि बताओ ये फैक्टर है या नहीं है, उसका पहले जीरोज निकालते हैं बच्चों ना। तो जीरोज निकालना आपको बता चुके हैं, द जीरो ऑफ x प्लस 2 बच्चों डायरेक्ट आप लिख लो इज -2, ठीक है। अब ये जो दो पॉलिनोमियल दिए अलग अलग है बच्चों, तो एक को मान लेते हैं लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 3x² प्लस का 5x, ठीक है बच्चों, प्लस का 5x प्लस का 6 एंड दूसरे को बच्चों हम मान लिए sx, ठीक है, sx इज इक्वल टू 2x प्लस 4, क्लियर है क्या, ऐसा। अब आपको क्या करना है, ये जो जीरोस है बच्चों ना, -2, आपको याद होगा कि जब मैं फैक्टर के बारे में बता रहा था कि अगर कोई जीरोज है किसी का, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल का कोई जीरोज है, मतलब x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी, मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू जब रखेंगे बच्चों तो 0 आना चाहिए पॉलिनोमियल की वैल्यू, यही तो मतलब होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। आगे आते हैं, तो यहां पे बच्चों p ऑफ -2 चेक करेंगे, क्लियर है क्या। तो यहां पे वैल्यू रखते हैं -2 का क्यूब, देखो ध्यान से, -2 का स्क्वायर प्लस का 5, हमेशा ब्रैकेट में लिखना बच्चों, माइनस वैल्यू है ताकि गलत ना हो, ठीक है, और प्लस का 6, यहां पे बच्चों आ गया -8, यहां पे आगे देखो माइनस का इवन पावर हमेशा प्लस होता है, तो 4 3 12 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ प्लस माइनस -10 हो गया बच्चों, प्लस का 6 आ गया। अगर ध्यान से देखो ये दोनों प्लस है बच्चों और ये दोनों माइनस है, तो ये आ गया 18 और -18 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्लियर है क्या। इधर चेक कर लेते बच्चों, इसका देखो
एस ऑफ -2 रखेंगे बच्चों तो 2 ऑफ -2 प्लस का 4, तो ये बच्चों आ गया -4 प्लस 4, ये भी 0 आ गया बच्चों। तो यहां पे लिख लोगे एक लाइन, देयरफॉर x प्लस 2 is a factor of p of x and also s of x। क्लियर है क्या? ऐसे लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। इतना कर देंगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आई बात? जैसी बोले एग्जामिन करने के लिए बच्चों, जिसको एग्जामिन करना है उसकी वैल्यू इक्वेट करो 0 से, वो वैल्यू उठा के रख दो उस पॉलिनोमियल में। अगर 0 आ जाता है मतलब वो फैक्टर है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। बोलो हाँ। क्लियर है क्या? चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है। बहुत बेहतरीन है बच्चों और बहुत बेहतरीन पढ़ाते भी हैं, इसलिए अच्छे से देखना, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आता है बच्चों वो क्या आता है, देखो क्या पूछा जाता है वो बताते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या बच्चों? जैसी आ जाए समझ जाना, वहां सतर्क हो जाना कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जीरो दिया होगा, फैक्टर दिया होगा। समझ में आ रही बात? ध्यान से सुनो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ, देखो दिया हुआ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ध्यान से सुनो क्या बोले, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, इसका बच्चों 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k। ये पॉलिनोमियल दे दिया बच्चों। अब देखो कितना आसान है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब ये बताओ, जब वो साफ साफ चिल्ला के बोल दिया है कि x माइनस 1 फैक्टर है, तो इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा बच्चों, ठीक है। उसकी वैल्यू पहले इसका जीरोस निकालेंगे और इसमें रख देंगे। तो क्या करेंगे सोल्यूशन, ध्यान से देखना। पहला काम, लेट p ऑफ x बच्चों, ठीक है। p ऑफ x मान लेंगे कितना है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का k बच्चों, ठीक है। अब बच्चों क्या करने हैं, द जीरो ऑफ x माइनस 1 इज 1 हो जाएगा बच्चों। जीरो का मतलब हुआ, इसको इक्वेट करोगे जीरो से, x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। देखो इधर, जैसे यहां पे बोले हमने कि मान लो हमने qx मान लिए, ठीक है। qx इज इक्वल टू x माइनस 1, अगर इसका जीरोज निकालेंगे बच्चों तो q ऑफ x इज इक्वल टू 0 करेंगे फॉर जीरोज के लिए। ये सब बता रखे हैं इसलिए यहां नहीं लिख रहे हैं। तो देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों, ठीक है। ये आ गई 0, ऐसे समझ लेना। तो 0 ऑफ x माइनस 1 इज 1। तो अब बोलो ध्यान से, यहां बोल रहा है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर है, इसका मतलब ये 0 आया है जो, दिस इज व्हाट 0। अगर ये 0 है तो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्लियर है क्या? तो देयरफॉर p ऑफ 1 इक्वल टू 0 कर देना है बच्चों, ठीक है। कोई भी दिमाग नहीं लगाने हैं। ध्यान से देखो इधर, तो जैसे यहां पे करने चले तो यहां पे देखो क्या हुआ, 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 और प्लस का k इक्वल टू 0 जरूर करना बच्चों। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया -4 प्लस का k इज इक्वल टू 0। देखो -4 प्लस 4 कट गए, k प्लस 3 इक्वल टू 0 बच्चों, तो k इज इक्वल टू आ गया माइनस का 3। बोलो हाँ, समझ में आई? तो ये 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ऐसा दिया रहेगा, ऐसा जरूर मिलेगा। इसको नोट डाउन करो आप, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं और समझते चलने बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, आपको पूछा जाता है फैक्टराइज बच्चों ना। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और दोनों मेथड से करते हैं। एक स्प्लिटिंग होता है बच्चों,
फैक्टराइजेशन का, दूसरा होता है फैक्टर थ्योरम से। चलो दोनों बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे मान लो लिख दिए हमने फैक्टराइज बच्चों, ठीक है। फैक्टराइज 6x² बोलो 6x² प्लस 17x प्लस का 5 बच्चों, ठीक है। ऐसा दे दिया मान लो बाई बोथ, यानी बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म एंड ऑल्सो बाई फैक्टर थ्योरम बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, फैक्टर थ्योरम। अब देखो सोल्यूशन करने चलते हैं, तो यहां पे लिख देना जिससे भी कर रहे हो। जैसे मान लो हमने किए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यहां लिख लो बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है बच्चों। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। देखो यहां पे रखो तो 6x² यानी पॉलिनोमियल लिख लेना, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 6x² प्लस का 17x प्लस का 5 बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनना, हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज करना है, जीरोस नहीं निकालने हैं, ठीक है बच्चों। अब ये देखो ध्यान से, तो पहला काम क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30। क्लियर हो रही बात। अब 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे बच्चों, तो आ जाएगा 2 15, ये फिर उसके बाद 3 से करोगे तो 5 5 1 जा गया बच्चों। इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि कितना आना चाहिए बच्चों, 17। कितना आना चाहिए, 17। देखो 5 3 जा 15 प्लस 2 अगर कर लेते तो हो जाएगा काम। देखो तो इसको हम ब्रेक करेंगे 15x प्लस का 2x बच्चों, बाकी एज इट इज बिना दिमाग लगाए कॉपी कर देने हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा। अब इन दोनों में कॉमन देखना होता है, इन दोनों में, तो यहां पे बच्चों देखो मैक्सिमम कॉमन लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे x तो कॉमन ही होगा और 3x कॉमन हो जाएगा पूरा, ठीक है, मतलब x होगा और 3 तो 3x हो गया। तो अब कॉमन लेने का मतलब बच्चों होता है डिवीजन करना है। इसमें डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, देखो 2x, इसमें डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा। यहां पे बच्चों दोनों में देखो कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो आपको बताए थे जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, गॉड, और गॉड इज 1। 2x प्लस 5 बच्चों, दोनों में क्या कॉमन हुआ, 2x प्लस 5, और इधर बच्चों कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1। क्लियर है। ध्यान देना, आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज करने के लिए बोला है, जीरोज निकालने के लिए नहीं बोला है, तो इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। क्लियर है क्या, ये आप इस तरीके से ऐसे ऐसे कर दोगे। देयरफॉर फैक्टर्स आप लिखोगे लास्ट में, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x आर दिस एंड दिस। यहां लिखोगे देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है, आर क्या क्या लिखोगे, 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1। क्लियर है क्या, इस तरीके से लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। समझ में आई क्या, इसको नोट डाउन करो, फिर आपको बताते हैं फैक्टर थ्योरम से। ये तो है मिडल टर्म, ध्यान से सुनते रहना, अच्छे से पढ़ो, बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको, एक एक चीज समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं किससे कर रहा हूं, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ध्यान से सुनना, तो यहां लिखेंगे डायरेक्ट यूजिंग फैक्टर थ्योरम बच्चों, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम से होने के लिए पहला चीज याद रखना कि x² का कोफिशिएंट या y² में दिया है तो y² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बच्चों, 1। यानी पॉलिनोमियल अगर y में है तो y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और x में है तो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्लियर है क्या, चलो तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम पॉलिनोमियल लिख लिए 6x² प्लस का 17x प्लस का 5। अब इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, अब देखो यहाँ पे 1 नहीं दिया है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे,
इसके कोफिशिएंट से सभी को डिवाइड कर देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 6 देखो ले लिए कॉमन, यहां पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस का 5 बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो तो ये अलग से ही एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 टाइम्स पी ऑफ एक्स बच्चों लिख सकते हैं क्या? इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि बच्चों ये कॉमन है। क्या है? कॉमन है, तो ये एक्चुअल में पॉलिनोमियल है, ठीक है। 6 टाइम्स पी ऑफ एक्स लिख दिया आप। अब ध्यान से देखो, इफ, यहां लिखोगे बच्चों, इफ ए एंड बी आर जीरोज ऑफ पी एक्स, अपने से मान लेने हैं जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। ध्यान से सुनना, इफ ए एंड बी आर जीरोज ऑफ दिस वन, ठीक है, ये है पी ऑफ एक्स। इसका जीरोज बच्चों ए एंड बी अगर हमने मान लिए तो ध्यान से देखो क्या लिखोगे, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू, लिख लोगे आप 6 टाइम्स x माइनस ए बच्चों और x माइनस बी। याद करो जब 2 जीरोज होता था तो x माइनस 2 फैक्टर होता था, -2 जीरो होगा बच्चों तो x प्लस 2 फैक्टर होगा, याद रखना। इसी तरीके से हमने लिखे कि अगर a एंड b जीरो है, देखो जैसे 2 जीरो होने का मतलब x इक्वल टू 2 आया तो इधर लाओगे बच्चों तो x माइनस 2 हो जाएगा फैक्टर, x इक्वल टू अगर -2 आया है तो इधर लाओगे +2 फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से हमने माने हैं कि अगर a एंड b जीरोज हैं पॉलिनोमियल के तो x माइनस ए और x माइनस बी फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? ओके बच्चों, जैसे हमने किए तो यहां से देखो कांस्टेंट टर्म का अगर मल्टीप्लीकेशन देखे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। कितना? ये 6 यहां पे है लिखा हुआ, 5/6 आ जाएगा ना। सो यहां पे लिखता a इंटू बी इज इक्वल टू 5/6 बच्चों, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको यहां पे a और b की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। देखो, लेट a एंड b आर, अब ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो रखने पे यहां जीरो दे दे। अब आपको लगता है यहां पे प्लस वाली कोई वैल्यू रखोगे तो जीरो होगा? नहीं होगा, साफ साफ मना कर देना, क्योंकि सब जगह प्लस प्लस है। तो इसका मतलब माइनस वाला ही होगा, लेकिन आपको ट्रायल मेथड लगाने पड़ेंगे। तो लेट ए एंड बी आर +-1/2, देखो ऐसे रखे जाते हैं ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है इस वजह से, +-1/3, ऐसे +-5/3, बोलो बच्चों, और +-5/2। क्लियर है? ऐसे फिर आगे चल के +-1, इसी तरीके से आप प्लस माइनस का मतलब बच्चों ये हुआ कि पहली बार आप 1/2 रखो। अच्छा, रखोगे कब? ध्यान से देखना, वहां पे अगर सब जगह प्लस प्लस है तो प्लस वाली रखने से काम होने वाला नहीं है, इसका मतलब 100% है, माइनस वाला रखना पड़ेगा जीरो, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे चेक करेंगे बच्चों। मान लो चलो हमने यहां पे p ऑफ 1/2 चेक किए बच्चों, ठीक है। p ऑफ पॉलिनोमियल ये है, यहां पे रखते हैं, देखो 1/4 हो जाएगा बच्चों, प्लस डायरेक्ट रख रहे हैं 17/4 6 इंटू 1/2 और प्लस का 5/6। आप देखो यहां पे ये सॉल्व करने पे जीरो नहीं आ रहा है तो टाइम पास नहीं करने हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1/2 इज नॉट अ फैक्टर। क्लियर है? सिमिलरली आगे अगर चलते हो आप, बट यहां लिखना, बट p ऑफ 1/-3 अगर लेते हैं, देखो आप 1/2 रखोगे, रखने कोई फायदा नहीं क्योंकि जीरो नहीं आना है, क्योंकि प्लस प्लस है। -1/2 रख के चेक करना, हमने +1/3 रखे, नहीं आया, -1/3 रख के कर रहे हैं, देखते क्या आता है, ठीक है। ध्यान से देखो, -1/3 रखोगे बच्चों तो ये माइनस का 1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 ब्रैकेट में -1/3 और प्लस का बच्चों 5/6, ये हो गया बच्चों 1/9 प्लस, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो डायरेक्ट माइनस लिखते हैं, 17/18 प्लस 5/6। अगर ध्यान से देखो 9, 18, 6 का एलसीएम होता है 18,
तो इसको बनाने के लिए बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, इसको बनाने के लिए 2 से, ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप अगर ध्यान से देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ गया बच्चों 2 माइनस 17 और प्लस का 15 बाई 18 बच्चों। ध्यान से देखो ये क्या है, जीरो लिखा हुआ टोटल मिला के, तो ये आ गया बच्चों जीरो। जैसी जीरो आ गया इसका मतलब x प्लस 1/3 इज अ फैक्टर। क्या बच्चों, यहां पे लिख देते हैं, ये इरेज करके यहां क्या लिख लोगे, दिस इंप्लाइज, जैसे लिखवा रहे हैं वैसे लिख लेना ईमानदारी से, दिस इंप्लाइज x प्लस 1/3 बच्चों इज अ फैक्टर। क्लियर है क्या, एक फैक्टर तो आपको मिल गया है। अगला फैक्टर अगर ढूंढे बच्चों, अगला सिमिलरली बाई ट्रायल, अगला आप ढूंढते रहना, मैं बता दिया, सिमिलरली बाई ट्रायल, सिमिलरली बाई ट्रायल P आप -5/2 रखोगे। क्या बच्चों, P आप -5/2, या डायरेक्ट हम लिख देते हैं सिमिलरली बाई ट्रायल x प्लस 5/2 इज अ फैक्टर। क्लियर है क्या। अब जैसे ही बच्चों ये दो मिल गए, क्या दो फैक्टर आपको मिल गए, एक तो मिल गया ये वाला बच्चों x प्लस 1/3, एक मिल गया ये, कैसे आया, ट्रायल मेथड से, याद रखना। तो फैक्टर थ्योरम जो है वो टाइम टेकन प्रोसेस है, इससे करना नहीं है, आपसे पूछेगा तभी करना, नहीं तो मत करना, ईमानदारी से बता रहे हैं, ठीक है। यहां लिख लोगे देयरफॉर 6x² प्लस 17x बच्चों प्लस का 5 इज इक्वल टू, क्या लिख लोगे आप, 6 ब्रैकेट में x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2। क्लियर है क्या, ऐसे लिख लोगे। यहां तक समझ में आया क्या। देयरफॉर यहां पे देखो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, 6 3x प्लस 1/3 बच्चों, और ये हो जाएगा 2x प्लस 5/2। देखो ध्यान से, 2 3 जा 6 कट गया बच्चों। अभी बताए थे आपको शुरू में 6 का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ आके डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। जैसे आप लोगों के जीवन में भी कुछ ऐसे होंगे एलिमेंट जो साथ में डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे, तो डिस्टर्ब नहीं होना। देख लो इसको ध्यान से नोट कर लो, ये हो गया फैक्टर बच्चों, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, चलो आगे बढ़ते बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चलो एक और ले लेते, मान लो यूजिंग फैक्टर थ्योरम वाला कर लेते, बाकी तो आपको आते। क्वेश्चन बोला फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम ना। अब मान लो पॉलिनोमियल दे दिया, लेट पी ऑफ वाई इज इक्वल टू, हमने लिख लिया मान लो बच्चों y² माइनस 5y और प्लस का 6, ऐसा लिख लिया, सही ना। ध्यान से सुनना, सोल्यूशन लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो सोल्यूशन यही से स्टार्ट करना है जो दिया हुआ है, फैक्टर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल लिख लो ना, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन उसमें आपको लगेगा कंफ्यूजन हो जाओगे ना। देखो तो कंफ्यूज ना हो आप, इस वजह से बता रहे फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पी ऑफ वाई इज इक्वल टू इतना, तो आप सोल्यूशन बता रहे बच्चों, लेट पी ऑफ वाई इज इक्वल टू, मान लोगे क्या, y² माइनस का 5y प्लस का 6। क्लियर है क्या, मान लेना। अब चेक करो क्या y² का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे देखो y² का कोफिशिएंट बच्चों क्या है, 1 है। अब ध्यान से देखो जैसे हुआ, नाउ इफ p ऑफ y इज इक्वल टू, अब y में है तो बच्चों y लिखना है, x मत लिखना, ठीक है। x माइनस ए, ये y माइनस ए और y माइनस बी, इसका बच्चों दो जीरोज हमने मान लिए, a और b मान लिए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे वहां पे माने थे हमने दो जीरोज a एंड b, ठीक है। तो 6 ब्रैकेट में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लिखे थे, ऐसे यहाँ पे y में पॉलिनोमियल है बच्चों तो y लोगे, इसीलिए हमने वेरिएबल चेंज करके लिए। अब जैसे ये लिए आपने, उसके बाद क्या करना है, सो
ध्यान से देखो a इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे बच्चों देखो कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? तो यहां पे अगर आप फैक्टर ऑफ 6 निकालो, देखो द फैक्टर ऑफ 6 का फैक्टर्स निकालो, द फैक्टर्स ऑफ 6 आर क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 3 से हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 आप 6 ही नहीं ले लेना, ठीक है, वो लास्ट ऑप्शन है, वो तो होता ही है, लेकिन 1 2 3 हम छोटे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। नाउ पी ऑफ, अगर यहां पे देखो बच्चों आप अगर 1 रखो, एक बार 1 रखो, देखो यहां पे चलो पी ऑफ 1 रखे तो 1 माइनस 5 प्लस 6 बच्चों देखो 6 प्लस 1 7 नॉट इक्वल टू 0 है। पी ऑफ 2 रख के चेक करो आप, देखो तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 10 और प्लस का 6 बच्चों। ठीक है, ये हो गया 4, ध्यान से देखो 4 और 6 10 हो गया बच्चों, ये आ गया 0। अब जब मिल गया तो आगे अभी सोच लेना है, यहाँ पे एक फैक्टर मिल गया, पी ऑफ 3 भी चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो पी ऑफ 3 रखे 3 3 जा 9 माइनस 15 और प्लस का 6, देखो ये 9 6 15, ये भी आ गया। देखो समझ में आए कि नहीं? तो 2 और 3 क्या मिल गया बच्चों? जीरोज मिल गए। क्या मिल गया? जीरोज मिल गए। तो नाउ यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया बच्चों ना। देयरफॉर यहां पे क्या लिख लोगे? वाई स्क्वायर प्लस माइनस का 5y प्लस 6 इज इक्वल टू क्या लिख लोगे आप? अब देखो 2 पे 0 मिला है, 3 पे 0 मिला है, ठीक है, यानी 2 एंड 3 जीरोज है। समझ में आया कि नहीं? 2 एंड 3 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों? यहां पे y में है तो y माइनस 2 एंड y माइनस 3 लिख लोगे ईमानदारी से। देयरफॉर ऐसे लिख लेना, द फैक्टर्स आर, द फैक्टर्स बोलो, द फैक्टर्स आर y माइनस 2 एंड y माइनस 3। क्लियर है क्या? नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन केस आता है तो आपको करना है, नहीं तो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ और घर जाओ। ठीक है, आराम करो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों को ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, तो आपको ट्रिक भी बताएंगे और पहले नॉर्मल बुक का मेथड बताएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्लियर है क्या? मान लो आपको फैक्टराइज करने के लिए बोला है बच्चों, क्वेश्चन है फैक्टराइज, आपको क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनना। फैक्टराइज, दूसरा मार्कर ले लें, चलो चल जाएगा इसी से। फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर बच्चों प्लस का 142 एक्स और माइनस का 120 बच्चों। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है। अभी तक 2 का आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत आसानी से उड़ा देते थे, लेकिन यहां पे आ गया क्यूब। अब क्यूब आ गया तो बच्चों ट्रायल मेथड लगाएंगे। ठीक है, हीट एंड ट्रायल बोलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सोल्यूशन, ध्यान से देखो, बाई ट्रायल बच्चों। ठीक है, बाई ट्रायल, यहां पे पहले आप पॉलिनोमियल मान लो, बाई ट्रायल। ठीक है, बाई ट्रायल लेट पॉलिनोमियल, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले ये मान लो एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस का 142 एक्स माइनस का 120, पहले तो ये मान लिए। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे बाई ट्रायल। ठीक है, थोड़ा ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, सिस्टमैटिक वे में। क्या बोले? पॉलिनोमियल माने, अब यहां लिखो बाई ट्रायल। अब बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्यूब वाले आपको बता दे, तो 1 रखना है पहले, पी ऑफ 1 चेक करना है, पी ऑफ माइनस 1 चेक करने, पी ऑफ 2 चेक करने, माइनस 2 चेक करने, 3 और माइनस 3। इसके अलावा आपको आगे नहीं बढ़ना है, इतने में ही आपका काम हो जाने वाला है। ठीक है, 9th क्लास में बहुत है इतना। ठीक है, तो बाई ट्रायल पी ऑफ 1 अगर रखते हैं बच्चों, तो देखो 1 क्यूब का 1 हो गया, माइनस, चलो लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 142 1 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 120, तो 1 माइनस 23 प्लस का 142 माइनस का 120 बच्चों। अब देखो माइनस का 120 और ये बच्चों देखो
ये कितना हो गया 120 और ये 143, ये भी 143, तो बच्चों आ गया 0। 0 जैसे ही आ गया, दिस इंप्लाइज बच्चों x माइनस 1 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर है क्या? जैसे एक फैक्टर मिल गया, अब आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अब आपको इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि सब में से x माइनस 1 फैक्टर मिल जाए। देखो ध्यान से इधर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, अभी इधर भूल जाओ, यहाँ पे क्या लिखे कि x माइनस 1 आए, कॉमन लेने पे बच्चों एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा। अब जैसे ये लिख लिए, अब इधर आंख उठा के देखो आप, तो एक्स स्क्वायर अगर निकाल लिए इसमें से बच्चों, -23 टोटल होने थे, ठीक है, एक निकल गया तो एक कितने बच्चे, माइनस का 22 लिखो, 22 एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनना, अब फिर यहाँ 22 एक्स स्क्वायर है, अब इसमें से कितना कॉमन ले ले कि फिर से x माइनस 1 आ जाए बच्चों, ठीक है, फिर से x माइनस 1 आ जाए। तो ध्यान से देखो यहां पे प्लस 22x लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ओके बच्चों, अब इधर उठा के देखो, इधर 22x लिख लिए, अब इसमें कितना निकल गया बच्चों, 22 निकल गया, तो 120x बचा, माइनस का 120। अब देखो चार पार्ट कितने हो गए, इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, इसमें से, टोटल 6 पार्ट बन गए बच्चों, ठीक है। इधर से कॉमन लिए एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 1 आ गया, -22x कॉमन ले लिए तो माइनस लिए तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर ये माइनस हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस बच्चों 120 कॉमन ले लिए, x माइनस 1। बोलो अब सब में से क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, x माइनस 1 कॉमन आ गया, इधर बच्चों आ गया एक्स स्क्वायर -22x प्लस का 120। अब देखो अगर आपको टेबल अच्छे से आता है, हमने बेसिक मैथमेटिक्स आप क्लास 10th में पढ़ा चुके हैं, आपके भी बेसिक मैथ लेकर आएंगे कभी, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो 120 हुआ, तो 120 को 10 इंटू 12 लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली भी ब्रेक कर सकते हो। तो देखो x माइनस 1 एज इट इज रखना, एक्स स्क्वायर माइनस 12 10 जा बच्चों, तो 12x माइनस का 10x प्लस का 120 लिख लिए। ध्यान से देखो, तो x माइनस 1 ले लिए इधर, और इधर से बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बनाना, ठीक है, x कॉमन लोगे तो x माइनस 12 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे -10 कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी x माइनस 12 आ जाएगा। खास बात क्या है कि जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, हमेशा याद रखना जो पहले ब्रैकेट में आएगा वही दूसरे में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो ईमानदारी से बता रहे हैं कि आपके गलत है, या क्वेश्चन तो गलत होगा नहीं, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, कहीं ना कहीं आपने गलतियां की हैं। तो x माइनस 1 और इधर बच्चों दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12 और अगला x माइनस 10। तो ये बच्चों ये 3 फैक्टर बन गए। अब आप याद रखना, जितने पावर होते हैं उतने फैक्टर होते हैं। क्या बोल रहे हैं, जितने पावर होंगे उतने फैक्टर होंगे, उतने जीरोज होंगे। क्लियर है क्या? और उतनी ही डिग्री कहलाएंगी। क्या क्या बोल दी हमने, बहुत सारी चीजें। क्या बोले, जितनी पावर बच्चों इज इक्वल टू, ठीक है, डिग्री। क्लियर है, उतने ही जीरोज, ठीक है, और उतने ही फैक्टर। क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, मतलब उतने होंगे ही होंगे, पावर जितना उतना ही डिग्री। सही है, पावर जितना उतना ही डिग्री। समझ में आई कि नहीं? हो सकता है इक्वल जीरोज हो जाए, समझ में, इक्वल फैक्टर्स हो जाए, लेकिन होंगे, ठीक है, उसको भी काउंट करोगे 1 और 2, ठीक है, ऐसे। तो पावर जितना होगा बच्चों, देखो जैसे इसकी डिग्री की बात करें तो 3 हो गई डिग्री, और यहाँ पे जीरोस की बात करें बच्चों तो देखो 1 2 3 जीरो जाए, समझ में, 1 2 3, ये 1 और 12 और 10 आया। और बच्चों फैक्टर की बात करें तो x माइनस 1, x माइनस 12, x माइनस 10 आया। क्लियर है क्या? फिर से सुन लो, फैक्टर्स की बात करें तो 1 2 3 आ गया, जीरोस की बात करें इसको इक्वेट करोगे जीरो से तो 1 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। क्या है बच्चों, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, आपको अच्छे से समझाने हैं, इस वजह से अब अगले अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों।
और आप लोग ऐसे देखते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे नंबर लाइए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you have understood this video. Okay, bye bye बच्चों।